गद्य भाग 3। मातृभूमि का मान नोट्स। अवतरणों पर आधारित प्रश्न। महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। वक्ता और श्रोता कौन है? वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: वक्ता मेवाड़ का सेनापति अभय सिंह है और श्रोता बूंदी का शासक राव हेमू है। मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा ने सेनापति अभय सिंह से बूंदी के राव हेमू के पास संदेश भिजवाया कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके, परंतु रावहेमू ने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे मेवाड़ का महाराणा हो। तब अभय सिंह ने उपर्युक्त कथन कहा था। राणा लाखा बूंदी को मेवाड़ के अधीन क्यों करना चाहते थे? उत्तर: राणा लाखा बूंदी को मेवाड़ के अधीन इसलिए करना चाहता है ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांधा जा सके। वक्ता ने महाराणा लाखा के संबंध में क्या कहा? उत्तर: अभय सिंह ने राव हेमू से कहा कि आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू के अनुसार हाड़ा वंश किस प्रकार का अनुशासन मान सकते हैं? उत्तर: राव हेमू के अनुसार हाड़ा वंश प्रेम का अनुशासन मानने को सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर करता रह सकता है, परंतु अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। ताकत की बात छोड़ो, अभय सिंह। प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्रीगणेश हो गया है। उपर्युक्त कथन किसने तथा किस संदर्भ में कहा है? उत्तर: उपर्युक्त कथन बूंदी के शासक राव हेमू ने मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह को तब कहे जब अभय सिंह महाराणा लाखा की ताकत का उल्लेख करता है कि केवल महाराणा लाखा ही राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित करके एक सूत्र में बांध सकता है। अभय सिंह का परिचय दीजिए। वह क्या संदेश लेकर आए हैं? उत्तर: अभय सिंह महाराणा लाखा के सेनापति हैं। वह एक कुशल सेनापति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और कर्तव्यपरायण भी है। महाराणा भी उन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वे राव हेमू तक अपना संदेश उन्हीं के द्वारा भेजते हैं। उन्होंने यह संदेश भिजवाया था कि बूंदी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करे ताकि राजपूतों की असंगठित शक्ति को संगठित किया जा सके। वक्ता ने अभय सिंह से किस प्रकार के अनुशासन को मानने की बात कही? उत्तर: राव हेमू ने अभय सिंह को कहा कि हाड़ा वंश प्रेम का अनुशासन मानने को सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है, परंतु अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। वह माला तो बनी हुई है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्रीगणेश हो गया है। आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: यह पंक्ति बूंदी के शासक राव हेमू ने मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से कही। वे कहते हैं कि राजपूत तो पहले से ही संगठित हैं, परंतु अब मेवाड़ का शासक महाराणा लाखा उस संगठित शक्ति को तोड़कर स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहता है।
3. प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ावंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कब उपर्युक्त कथन किसने, किससे, कब और क्यों कहा? उत्तर: उपर्युक्त कथन बूंदी के शासक ने मेवाड़ के सेनापति राव हेमू से तब कहे जब राव हेमू ने उसे मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, क्योंकि बूंदी किसी के अधीन होकर उसकी ताकत स्वीकार नहीं कर सकती। वह स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर तो कर सकती है। ख. प्रेम के अनुशासन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: बूंदी का शासक राव हेमू प्रेम के अनुशासन की बात करता है। उसके अनुसार हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो अथवा महाराणा लाखा की। वह केवल प्रेम का अनुशासन जानता है, शक्ति का नहीं। ग. मेवाड़ के महाराणा ने क्या प्रतिज्ञा की थी और क्यों? उत्तर: मेवाड़ के महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सेना के सहित प्रवेश नहीं कर लेगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। यह प्रतिज्ञा उन्होंने इसलिए की क्योंकि महाराणा लाखा कोनिमरा के मैदान में बूंदी के शासक राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा था। वे इस घटना को कलंक का टीका कहते हैं और इस कलंक के टीके को धो डालना चाहते हैं। घ. महाराणा लाखा के अनुसार उन्होंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक का टीका किस प्रकार लगाया है? उत्तर: महाराणा लाखा ने कहा कि जब से नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर उनके सैनिकों को भागना पड़ा है, तब से उनकी आत्मा तुम्हें धिक्कार रही है। उनके लिए यह बहुत कलंक की बात है। 4. जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। क. वक्ता कौन है? उसका परिचय दीजिए। उत्तर: वक्ता महाराणा लाखा है, जो मेवाड़ के शासक है। वे वीर, देशभक्त तथा दृढ़ चरित्र के व्यक्ति हैं। उनकी इच्छा है कि अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर एक राष्ट्र बनाकर एक सूत्र में बांधे। उन्हें अपनी ताकत पर नाज है। वे एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। खाल मोटी होना का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? उत्तर: खाल मोटी होना का अर्थ है कि बेशर्म होना अथवा किसी बात का कोई असर न होना। कुछ लोग भी अपने आप को कलंकित या अपमानित महसूस नहीं करते, चाहे उन्हें कितनी बड़ी पराजय का सामना क्यों न करना पड़े। इधर महाराणा लाखा का मानना है कि जब से उन्हें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, तब से उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है कि उन्होंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक का टीका लगाया है। ग. उपहासजनक बात का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उपहासजनक बात अर्थात हास्यास्पद बात। महाराणा लाखा को यह बात हास्यास्पद लगती है कि उन जैसे लोग जो अपने सम्मान को अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते हैं, वे बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भी जीवित हैं। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे मेवाड़ के लिए कलंक के समान है। घ. वक्ता अपने मस्तक से कलंक के किस टीके को किस प्रकार धो डालना चाहता है? उत्तर: महाराणा लाखा प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वह बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं कर लेगा तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी,
किंतु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। वक्ता और श्रोता कौन है? उसने बूंदी की किस दृष्टता की ओर संकेत किया है? उत्तर, वक्ता अभय सिंह है तथा श्रोता महाराणा लाखा है। अभय सिंह ने बूंदी की धृष्टता का उल्लेख करते हुए कहा कि नीमरा के मैदान में बूंदी के हाड़ाओं ने रात के समय अचानक उनके शिविर पर आक्रमण कर दिया था। आकस्मिक धावे से घबराकर उनके सैनिक भाग खड़े हुए थे। वक्ता ने हाड़ा के वीरों के संबंध में क्या कहा और क्यों? उत्तर, अभय सिंह ने हाड़ा के वीरों के संबंध में बताते हुए कहा कि हाड़ा लोग बहुत वीर हैं। युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। उसने हाड़ा लोगों की वीरता का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि उन वीरों को पराजित करने में कितने दिन लग सकते हैं और महाराणा ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर ली है। महाराणा लाखा अपने मस्तक से किस कलंक को धोना चाहते थे? उत्तर, महाराणा के अनुसार उन्होंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक का टीका लगाया है। नीमरा के मैदान में बूंदी के हाड़ाओं ने रात के समय अचानक महाराणा के शिविर पर आक्रमण कर दिया था। आकस्मिक धावे से घबराकर उनके सैनिक भाग खड़े हुए थे। इससे मेवाड़ के आत्मगौरव को बहुत अधिक ठेस लगी थी। यह मेवाड़ के माथे पर कलंक था जिसे वे धोना चाहते थे। महाराणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा की? उसे पूरी करने के लिए क्या योजना बनाई गई और क्यों? उत्तर, महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह बूंदी के दुर्ग में सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेगा तब तक वह अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा। जब चारणी को इस बात का पता लगता है तो वह एक उपाय बताती है कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। यह योजना इसलिए बनाई गई क्योंकि बूंदी के वीरों को पराजित करने में न जाने कितने दिन लग जाए और महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा बहुत कठोर थी। 6. क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। वक्ता का परिचय दीजिए और उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा का है जो उन्होंने अपने सेनापति अभय सिंह से कहा है। जब अभय सिंह उन्हें अपनी प्रतिज्ञा वापस लेने के लिए कहता है तो वे कहते हैं कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले वीर अपनी प्रतिज्ञा को वापस नहीं लेते। उनके जीवन का मूल मंत्र है प्राण बेशक चले जाए पर वचन निभाकर रहते हैं। वक्ता ने सूर्यवंश के संबंध में क्या कहा है? उत्तर, महाराणा लाखा ने कहा कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले वीर पुरुष कभी अपनी प्रतिज्ञा वापस नहीं लेते। उनके जीवन का मूल मंत्र है कि उनके प्राण चाहे चले जाए पर वे वचन से नहीं फिरते। वक्ता ने उपर्युक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहे? उत्तर, जब मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा को कहा कि बूंदी के हाड़ा लोग कितने वीर हैं। युद्ध करने में वे यम से नहीं डरते और युद्ध में कितने दिन लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप ऐसी भीषण प्रतिज्ञा न करें। तब महाराणा ने उपर्युक्त वचन कहे थे। मातृभूमि का मान एकांकी का संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मातृभूमि का मान एकांकी में हाड़ा राजपूत वीर सिंह के बलिदान का चित्रण किया गया है। एकांकी में यह संदेश दिया गया है
कि राजपूतों के लिए अपनी मातृभूमि का मान सर्वोपरि होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहे। 7. तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। कब उपर्युक्त कथन का वक्ता और श्रोता कौन कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उपर्युक्त कथन का वक्ता महाराणा लाखा है तथा श्रोता चारणी है। चारणी रंगमंच के पर्दे के पीछे एक गीत गा रही है, जिसका विषय है कि राजस्थान के वीर राजपूतों की शक्ति को बहुत मेहनत से संगठित किया गया है, इन्हें असंगठित न होने दिया जाए। ख. कौन क्या आदेश दे रहा था? उत्तर: चारणी संदेश दे रही थी कि संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ग. कौन किस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा था और क्यों? उत्तर: महाराणा लाखा बूंदी के हाड़ा वीरों की धृष्टता के कारण बूंदी के किले में सेना सहित प्रवेश करने की प्रतिज्ञा कर लेता है, क्योंकि नीमरा के मैदान में बूंदी के मुट्ठी भर हाड़ाओं से पराजित होकर महाराणा लाखा को भागना पड़ा था, जिससे उनके आत्मगौरव को ठेस पहुंची थी। इस प्रकार वह राजपूतों की संगठित शक्ति को तोड़ने जा रहा है। घ. वक्ता की बात सुनकर श्रोता ने क्या कहा? उत्तर: महाराणा लाखा की बात सुनकर चारणी कहती है कि यद्यपि बूंदी के हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से छोटे हैं, परंतु फिर भी वे वीर हैं। वे मेवाड़ की विपत्ति के दिनों में सहायता भी करते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता हो गई हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ICSE Board 9th and 10th Hindi Second Language notes are available under Educational playlist. Thanks. Team APG Hindi Family.